नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम यूपी PSC RO ARO एग्ज़ाम 2023-24 में का जो पेपर 1 होता है आपका सामान्य अध्ययन, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराने वाले हैं। 7 प्रैक्टिस सेट इससे पहले दोस्तों हो चुके हैं। ये 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर सही हो जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। पारिस्थितिकीय पदछाप की शुरुआत वैकर्ना जेल और रीस ने की थी। पदछाप संबंधित पहला शैक्षणिक प्रकाशन वर्ष 2021 में विलियम रीस द्वारा किया गया था। यह भूमंडलीय या वैश्विक हेक्टेयर का माप है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गंगा माल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें तो 2799 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम घनत्व उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828 और केरल का 860। वहीं पश्चिम बंगाल जो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है उसका 1028 और बिहार का सबसे ज़्यादा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं बेंगलोर, मुंबई एवं कोलकाता, और डी ऑप्शन में है मुंबई एवं दिल्ली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुंबई और दिल्ली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या युग्मों वाले नगर यहाँ पर मुंबई और दिल्ली हैं, जिनकी जनसंख्या की अगर हम बात कर लें तो मुंबई की 1.83 और दिल्ली की 1.63 करोड़ है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नील जिसे ब्लू नाइल कहते हैं नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? आपको यहाँ पर बताना है। विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ताना झील, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नीली नील या ब्लू नाइल जिसे कहते हैं नदी इथियोपिया के ताना झील से निकलती है। वाइट नाइल के साथ नदी ब्लू नाइल नदी नील नदी के 2 प्रमुख सहायक नदियां बन जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, करीबा बांध निर्मित है, कहाँ पर निर्मित है? आपको बताना है। काम्फ्यू नदी पर, जोम्बेजी नदी पर, चौम्बेशी नदी पर और कम्बोम्पो नदी पर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जाम्बेजी नदी सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कारीबा बांध जोम्बेजी नदी पर स्थित है और यह जोम्बेजिया जिम्बाब्वे के बीच स्थित है और यह बांध 579 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए और कथन आर अब आपको यहाँ पर बताना है। कथन ए में है, भारत में 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। और कथन आर में है, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो अब यहाँ पर नीचे दिए गए कूटों में, यहाँ पर गलत टाइप है, कूटों में सही उत्तर आपको बताना है। ए ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। और बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन में ए सही है, आर गलत है। और डी ऑप्शन में ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही जो हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व अधिक रहता है वन कहलाता है। कम से कम 30% भूभाग पर वन होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला क्षेत्र मेघालय राज्य हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध जल हो जाएगा, ये जैविक संसाधन नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्योग, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्योग यहाँ पर सही उत्तर। राष्ट्रीय उद्यान होगा दोस्तों, उद्योग लिख गया है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय वन नीति 1952 का हिस्सा नहीं है बल्कि यह एक ऐसी प्राकृतिक स्थल है जो कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया जाता है ताकि उस निश्चित क्षेत्र में रह रहे जीवों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। वर्ष 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क बनाया गया था जिसे वर्तमान में जिम कार्बेट नाम से जाना जाता है। वन संरक्षण नीति 1980 में के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की संकल्पना को भारत में कानूनी रूप से अपनाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर आपको बताना है। यहाँ पर लुप्त अक्षर कौन से होंगे? जो ये स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको लुप्त स्पेस बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इसका जो समानुपात इसमें है और वही यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सिस्टर का कूट ये है उसी प्रकार इसका कूट ये है तो यहाँ पर इसका कूट आपको बताना है। तो इसका कूट दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसी से आप निकाल लेंगे। जैसे एस का कूट 2 है, आई का कूट 1 कूट ए है और फिर एस का कूट यहाँ पर 2 दिया हुआ है, उसी तरह से ए का कूट 6 हो जाएगा, आर का कूट 5 हो जाएगा और सी का कूट 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसी तरह से ए का निकालेंगे तो ए का कूट यहाँ पर 6 दिया हुआ है और उसके बाद आर का कूट यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 निकालेंगे उसी प्रकार फिर आर का कूट 5 हो जाएगा और उसके बाद ई का कूट यहाँ पर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, उसी प्रकार एस का कूट यहाँ पर 2 दिया हुआ है और उसके बाद टी का कूट 3 दिया हुआ है। तो ये हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, ये जिस तरह से दिया हुआ है 3 दिए हुए हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका मान बताना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर किया हुआ है और 4 का स्क्वायर किया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये उल्टा कर दिया गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 0 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 तो यहाँ पर 16 कर दिया गया है। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 36 25। और इसी प्रकार 1 रूट होता है 0 1 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जब 4 और 7 का हम निकालेंगे, 4 और 7 का हम जब उसी प्रकार से निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो 49 16 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये स्थान है भारत का दूसरा स्थान हो जाता है, दूसरा स्थान होता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1978, 1965, 1985, 1995। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई थी। और प्रश्न में जो दिया हुआ है ये विकल्प दिया ही नहीं, 1975 यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1975 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के नाम से जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इटावा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। इमदाद खानी का संबंध घराने से है और ये इटावा से संबंधित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। तो इसका दोस्तों क्या करवाया था? राष्ट्रकूट वंशों ने कराया था, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने का गांधी का आह्वान किसकी प्रक्रिया में था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है खिलाफत आंदोलन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पाला निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं। दशाएं क्या है? यहाँ पर पहले हम दशाएं देखेंगे। स्वच्छ आकाश भी, और 2 नंबर पे है शांत या कम गतिशील पवन। 3 नंबर पे है निम्न आपेक्षिक आर्द्रता, और 0 डिग्री या इससे कम वायु तापमान। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा और चौथा जो हमारा दिया हुआ है ये एकदम सही दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्यूनस आयर्स। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सिंगापुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। सिंगापुर एक द्वीप है जो सिंगापुर के मुख्य द्वीप से दक्षिण में एक जल डमरू पर स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्षा का व्युत्क्रम किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, चक्रवात वर्षा जो कि उष्णकटिबंधीय, या चक्रवर्ती वर्षा शीतोष्ण। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पर्वतीय वर्षा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? कान्हा टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन में है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, और सी ऑप्शन में सरिस्का टाइगर रिजर्व, और डी ऑप्शन में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, COP 28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रियाद, नैरोबी, सिडनी, दुबई। तो ये दोस्तों आयोजित किया जा रहा है दुबई में, तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में हो रहे COP दुबई में हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित हुए COP28 समिट में भाग लिया है इन्होंने, और इस सम्मेलन में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट किया। COP28 या जो इसका 28वां संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन सम्मेलन रहा, ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये दोस्तों ऐसा करने वाला देश बना है नेपाल, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल ने 29 नवंबर 2023 को औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का पंजीकरण किया है। वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे वैध बनाने के 5 महीने बाद नेपाल ने यह काम किया है। समलैंगिक क्या होता है पहले यहाँ हम जानते हैं। जब पुरुष को पुरुष या महिला को महिला की ओर आकर्षण हो उसे समलैंगिकता या होमोसेक्सुअल कहा जाता है, और इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनसे विवाह करते हैं। भारत में समलैंगिकता क्या है, इसको ये जानते हैं। भारत में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता है, लेकिन विवाह रजिस्टर्ड करने की अनुमति नहीं है। 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।